इमरजेंसी के जमाने में मैंने एक मर्तबा यह कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में यह कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वो अफसर ने मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं, क्या हमें मालूम नहीं कि सरकार कहां की चोर है? हमारे माननीय कुणाल कामरा जी, उन्होंने जो भी किया वो किया। फिर शिंदे सेना के लोग ने जाकर जो करना था किया। अभी वो बोला कोई, सुना कोई, टूटा कोई, पिटा कोई। हैबिटेट वो टूट गया। हाँ, हैबिटेट टूट गया। अच्छा, मजे की बात है कि अभी लोग वो हैबिटेट के मालिक का वो ट्वीट निकाल रहे थे कि इसने भी कंगना के टाइम पे ये बोला था। मौलाना हाँ बोला था। एक्चुअली मैं कॉमेडी में आपको बताता हूँ, मैं फैमिली को बहुत टाइम से, फैमिली के बारे में बहुत समय से जानता हूँ। मैं इनकी पॉलिटिक्स को जानता हूँ, सब जानता हूँ। मेरे को पहले से ही मालूम था ये इस बंदे के व्यू क्या है। पॉइंट ये है कि अगर चलो उसके व्यूज बायस भी हैं, मैं आज ये सब चीजें क्यों हो ये डिस्कस करना जरूरी है ना, कि लोग एक बंदे के बायस का एक्सक्यूज बना के मॉब मेंटालिटी, वायलेंस और मानवाधिकारों का हनन, ये चीजों को अभी जस्टिफाई करना शुरू हो गया। और अगेन मैं कह रहा हूं, ये एक साइड नहीं करती है, ये ह्यूमन कंडीशन हो गई है। इतनी ट्राइबलिज्म है हमारे डिस्कोर्स में कि भाई उसने ये किया तो उसने इसको पेला था उस समय पे, तो इट इज फेयर नाउ। अब मैं आया, मेरे हाथ में डंडा है। तो मेरी ये एक थियरी है कि भारत में है ना, हर आदमी है ना एक प्रोवर्बियल डंडा लेके घूमता है, और वो हर टाइम है ना पिछवाड़ा ढूंढ रहा है कि किसके पिछवाड़े में घुसाऊं मैं ये डंडा। आपकी क्या विचार है इसके ऊपर? नहीं, ये एक ऐसा है ना कि मैं सपोज करो एक गोल्ड की दुकान चलाता हूँ, है ना, तनिष्क जैसा एक शोरूम चलता है मेरा ज्वेलरी का, और मैं एज अ पर्सन, मैं जो स्टेट की गवर्नमेंट है और उसकी पुलिस है उसके बारे में मेरे विचार अच्छे नहीं है, तो मैं वो व्यक्त भी करता रहता हूँ। तो मैंने वो ट्विटर पे, फेसबुक पे डाल रखा है। फिर मेरे दुकान में एक दिन डकैती हो जाए और मैं पुलिस में रपट लिखाने जाऊं और पूरी पब्लिक कहे कि तुम कौन होते हो रपट लिखाने वाले, तुमने तो पुलिस के बारे में ये कहा था, तुमने तो गवर्नमेंट के बारे में ये कहा था। आपके व्यूज आपकी गवर्नमेंट या आपके एडमिनिस्ट्रेशन या दुनिया के किसी आदमी के बारे में, इंक्लूडिंग द रॉबर्स, जैसे भी हो, ये एक क्राइम है। एक सिटीजन के रूप में मेरा अधिकार तो चला नहीं जाता ना। तो अगर बलराज घई की पॉलिटिक्स अलग थी, जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को अच्छी नहीं लगती, तो भी बलराज घई इसी देश का सिटीजन है जैसे कुणाल कामरा। जो हुआ उस वेन्यू पे हुआ, वेन्यू कौन तोड़ता है भाई? ये तो अजीब है ना कि किसी वो एक्चुअली क्या होता है देश में ना, कि किसी ट्रक से एक्सीडेंट हो जाए तो ट्रक जला देते हैं, ड्राइवर को भी मार देते हैं, है ना। हाँ, तो हमारा रिएक्शन यही होता है कि बस जला दो, क्योंकि इस बस से एक्सीडेंट हुआ है। जो कल्प्रिट है उनको पकड़ो। आप ये डिमांड कर सकते हो कि जो ड्राइवर है वो नशे में था, उसने ऐसे चलाई वैसे चलाई, आप ये कर सकते हो, पर आप बस नहीं जला सकते। पर हम जलाते हैं, एवरी डे यू विल सी। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द हिट एंड रन केसेस आर हिट एंड रन केसेस, क्योंकि ड्राइवर भाग जाता है वहां से, वो किसी की हेल्प भी नहीं करता जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, वो इसलिए कि अगर रुकूंगा तो मुझे कूट देंगे लोग, पता नहीं मार ही देंगे जान से। अच्छा, मजे की बात तो ये है, मालूम है, ये आपने जो ट्रक हिट एंड रन में लोग जो जला देते बोला, कभी कभी गलती से अपने घर में दीवार के कोने या ऐसे सब लग जाते हैं। साला दीवार को तो नहीं तोड़ते अपने घर की लोग, वहां पे तो खुन्नस नहीं निकालते। हाँ हाँ, अपना वाला नहीं। मतलब सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन है ये। यस। दूसरा है अभी कि आप आपको आपको मॉब कितना सपोर्ट करता है, हम्म कितना मोबिलाइज कर सकते हो आप, ये भी है।
अगर हाँ, कर क्योंकि लिया मैं तो कर मैं लिया। जैसे आप बोल रहे थे ना कि मेरे घर में एक बड़े वाहियात किस्म के डिजाइन है टेबल के, मतलब अभी आप बोलोगे तुम्हारे घर में चेंज कर दो, नहीं, मम्मी डैडी के साथ रहते हैं, मम्मी डैडी को बड़े अच्छे लगते हैं वो। तो ये बड़े वाहियात टेबल है, मालूम है, उसमें अगर आपको स्पेस की प्रॉब्लम होगी ना, 4 में ऐसे स्क्वायर के कोने हैं, साला जो ओहो हो उठता है ना उधर, उसको उसको लगती बजनी है। बजनी है उठने पे। उसकी बजनी है। कई बार तो मुझे लगता है हमने उसको स्ट्रेटेजिकली प्लेस करके रखा हुआ है कि घर में कोई ऐसा मेहमान आया ना जो हमको जल्दी भगाना है, उसको बोलेंगे जरा इस कॉर्नर से खड़ा हो और ऐसे उसको थोड़ा पुश करेगा, उसको ठा लगेगी और फिर हम उसको भेज देंगे जल्दी कि साले तेरे को चोट लग गई, तू जा घर में वापस। तो लेकिन आई टेबल थिंक मेरे रहेगा, मम्मी डैडी ने स्ट्रेटेजी प्लान की है। टेबल रहेगा ना, बिकॉज घर का कॉन्स्टिट्यूशन है हाँ, कि टेबल टेबल के अपने अधिकार है, टेबल रहेगा, हेयरलूम है वो। हाँ, तो यही मैं बोल रहा हूँ ना कि घर के टेबल नहीं हम तोड़ेंगे, मगर रास्ते में। अच्छा, ये भी एक विचित्र चीज है कि मैंने तो ये बॉम्बे में हमारे बड़ा पब्लिक धुलाई का कल्चर देखा है, पता नहीं बाकी भारत के कोनों में नहीं होता है, होता है। पूरा भारत हमने एक है, हाँ, तो अच्छा चलो, ये यूनिटी दिस इन इज अनदर डाइवर्सिटी। थिंग दैट यूनाइट्स अस। सो मतलब क्या होता था कि रास्ते में कोई पिट रहा है, अभी लोग बहुत फ्री हैं भारत में, वो जाते हैं पहले वो पता लगाते हैं कि ये झगड़ा जेन्युइन है कि नहीं, अच्छा झगड़ा है कि नहीं है, फिर उसमें वो राइट और रॉन्ग नहीं देखते, वो सिर्फ एग्रेसर एंड पिटा हुआ देखते हैं, वो सीधा एग्रेसर की साइड में चले जाते हैं और वो भी मारना शुरू कर देते हैं। यस, क्योंकि अग्रेसर से डर लगता है थोड़ा, हाँ, जेन्युइनली तो लगता है। हाँ, तो ये मतलब ये सिंपलिस्टिक सॉल्यूशंस जो भारत ढूंढ लेता है हर चीज की, इसको तोड़ दो, इसको मार दो, आ, इसके साथ ऐसा कर दो, उसके साथ वैसा कर दो, कंगना रनौत का घर तोड़ दिया, बड़ा मजा आया, उखाड़ लिया, फिर अभी आज जिसने उखाड़ लिया बोला वो उखड़ गया, तो लोग अभी जिनको वो पसंद नहीं है वो बोल रहे हैं वाह वाह, देखा आ गया स्वाद, आ गया स्वाद, तो मतलब बेसिकली आई थिंक लोग दिस अपने एंटायर। अपने प्लीज गो राइट्स अहेड। को रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो उनको लगता है कि उनके साथ हो रहा है, अरे भाई तुम्हारे साथ भी एक दिन हो सकता है, हाँ, वो तो राइट्स किसी के साथ हो कॉन्शियसनेस सकता तो, है, हाँ, वो राइट्स बीएमसी किसी कॉन्शियसनेस का तो भी है घर ही तोड़ नहीं। सकती है। या अरे मैं आपको बताता हूँ, बीएमसी में ना ऐसे ऐसे यूनिक कानून है। एक ऐसा वाहियात कानून है बीएमसी में, लाइम वॉश रजिस्टर। अभी पता नहीं है हम्म, कि नहीं है, लास्ट मैंने चेक किया था वो है। अब ये कानून की हिस्ट्री क्या है कि एक जमाने में कॉलेरा होता था अंग्रेजों के टाइम पे, तो वो लोग बोलते थे कि आपको है ना लाइम से पूरा है ना सफाई करनी है, तो और आपको है ना लाइम वॉश रजिस्टर मेंटेन करना है कि आज मैंने इस समय लाइम से वॉश किया, ये रजिस्टर है। वो साले आंखें आज भी आपको अंदर एक कर सकते हैं लाइव लाइव। वॉच रजिस्टर के आपको उन्होंने वो एंशिएंट लॉज रखे हुए हैं। तो और मजा आता है कि मतलब पीपल बायस के हिसाब से, जब कंगना रनौत का घर टूटा तो एक राजनीतिक दल के लोग, वाह बीएमसी, मजा आ गया बीएमसी, पूरे साल है ना वो लोग बीएमसी को गाली हाँ, देते हैं जो हम लोग ने मून लैंडिंग को सिमुलेट करके रखा हुआ है बॉम्बे में कि रोज पोल्यूशन हम बढ़ लोग गया मून की बॉम्बे का। तो ये मगर आप एज एन ऑब्जर्वर, आप मेरे को एक बात बताइए कि मेरी ये थियरी है कि इंडिया इज अ सोसाइटी दैट एक्चुअली हैज अ लैक ऑफ राइट्स कॉन्शियसनेस। लोगों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ह्यूमन राइट्स आर है ही नहीं, कि उनको लगता है राइट्स का मतलब हम चुनाव गए, चुनाव के लिए वोट किए हमारे प्रत्याशी को, हमारा प्रत्याशी हारा जीता वो अलग बात है, मगर उनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स और ये है डेमोक्रेसी है ना, हम गए, हम 5 साल के लिए हमारा रूलर चुनते हैं, वो रूलर मानते हैं उसको, वो नहीं हाँ, सोचते हैं कि ये हाँ, क्या ये आपको लगता है ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है भारत में? मैं इस पे थोड़ा सा बोलूंगा, आप मुझे रोक देना जब आप समझो कि मैं ड्रोन कर रहा हूँ, पर पहले मैं उसको क्लियर कर लेना चाहता हूँ। देश में ना बिल्डिंग बायलॉज हैं, उसको बायलॉज बोलते हैं। हाँ, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, सब जगह है। उसके ऊपर एक लिख देना चाहिए कि दीज बायलॉज मीन नथिंग, violate them please, as long as you don't say something or do something that we don't like, then we'll implement these. Every single house, every single apartment will have 15 violations. That will make it easier for the municipal corporation to demolish the buildings. पर वो वेट करते हैं इसी दिन का कि किसी दिन कुछ बोल दे बेटा, तेरा घर देखा है अपने, हम आ रहे हैं। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसको इलीगल कंस्ट्रक्शन इनहैंसमेंट बोलते हैं,
ये तो उनके सामने ही होता है, लेकिन वो होने देते हैं और मार्क कर लेते हैं, ठीक है अब किसी दिन बोल तू तब तोड़ूंगा। एनीवे, हम तो आ रहे थे अब उस पर, राइट्स कॉन्शियसनेस क्या होता है बॉस। अपन ना, लगता है कि दुनिया हमेशा से ऐसी रही है, 75 साल हुए हैं अपने को डेमोक्रेसी हुए, है ना। और बीच के 1000 साल जो हैं वो इतने उथल पुथल वाले थे, इतने उथल पुथल वाले थे कि हमको दुनिया भर के जो गवर्नेंस के सिस्टम्स है, ऑपरेशन वाले, सप्रेशन वाले, लव वाले, प्यार वाले, सब कुछ हमको देखने को मिले। फ्रीक्वेंट चेंजेस, एक आदमी बदल गया दिल्ली की सल्तनत में, दुनिया बदल गई आपकी, ऐसा है। आप इतनी जल्दी डेमोक्रेसी ला सकते हो इस देश में, डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं ला सकते। अपने पास डेमोक्रेटिक वैल्यूज अभी इनकलकेट होना बाकी है एट द लार्जर लेवल, जो नेशन वाइड। उसी के कारण तो हम अभी भी डेमोक्रेसी को नहीं समझते कि आप कश्मीर में देख लो, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पंजाब में बादल्स, दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। और साउथ चले जाओ आप, ईस्ट चले जाओ, कहीं पे भी उसको कहते हैं डेमोक्रेसी होना, पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं होना। ये हम सोचते हैं कि 5 साल में एक बार वोट दिया, हम अपना राजा चुन रहे हैं। राजा तो हेरिडेटरी होता है, अपने देश में तो सुप्रीम कोर्ट में भी हेरिडेटरी चलता है, इधर तो आपको हाँ हाँ, अपने यहाँ देखना पड़ता है। कोई भी जज होता है ना, जैसे ये वाले जज हैं यशवंत वर्मा, इनका भी वो आग वाग लग गया तो बहुत 50 करोड़ रुपए जल गए किसी के, उनका कहना उनका Sad. नहीं है, हाँ किसी का है, वो जल गया था। तो मैंने कहा कि अच्छा ये किसके लड़के हैं, पता चला ये भी हाई कोर्ट के जज के लड़के हैं, सबके सब। तो इतना हमारा डेमोक्रेटिक वैल्यूज का अंडरस्टैंडिंग है इस देश में, कॉन्शियसनेस है कि हमारे इलेक्टेड लीडर्स भी डायनास्ट होते हैं, हमारे अनइलेक्टेड जजेस भी डायनास्ट होते हैं। आप वहां पे अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमको राइट्स दिए हैं, वो राइट्स हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें मैं अकेला नहीं हूं, या कुशल मेहरा नहीं है, या कुणाल कामरा नहीं है, या समय रैना नहीं है, ये सबके लिए है। पर अपने को लगता है कि दूसरे वाले को लग रही है तो अच्छा लग रहा है, जब तक और हमको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि अपन तो कभी लाइन में आएंगे नहीं। ये हमारी बहुत बड़ी विडंबना है कि हम अभी भी एक अपने अंदर एक प्रजातांत्रिक जो मूल्य होते हैं, वो उसकी वृद्धि नहीं कर पाए। अभी भी हमको लगता है कि हमको कोई बचा लेगा, तो हमारा नेता बचाएगा, और वही हो रहा है सब जगह। एवरीबॉडी लुक्स अप टू द पॉलिटिशियन दैट दे वोट फॉर। तो ऑपोजिशन का भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुणाल कामरा को सपोर्ट है ना अभी। पर बॉस क्या होता है कि आप जो कुछ बोलते हो वो क्या है, गद्दार। मैंने कहीं पे लिखा था, एक मैंने कॉपी लिखी थी, ओपिनियन पीस फॉर इंडिया टुडे, उसमें मैंने लिखा कि कुणाल कामरा ने गद्दार नहीं बोलना था, क्योंकि गद्दार तो उसको उद्धव ठाकरे बोलेगा ना, जिसके साथ गद्दारी की है। आपके साथ क्या गद्दारी की या जनता के साथ क्या गद्दारी की, वो एक बड़ा नुआंस्ड और अलग तरह का सब्जेक्ट है। उसमें कि भाई वोट किसको किया था पहले, मैंडेट किसका था, वो सब में जाए बिना मैंने खाली इतना कहा था कि गद्दार जो है, लेट पॉलिटिशियंस अब्यूज ईच अदर इन दीज टर्म्स, स्टैंड अप कॉमिक्स या जर्नलिस्ट को थोड़ा संभल के बोलना चाहिए। अब तो लोगों ने कहा कि यार आप कैसे बोल सकते हो, शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी तो उनको गद्दार बोला, उनको तो गद्दार पूरी पब्लिक सभी बोलते हैं। तो मेरा यही कहना था कि उनके शिवसेना के नेता बोल सकते हैं क्योंकि उनका काडर है, बचा लेगा, आपको कोई नहीं बचाएगा। आप जो है बड़े ऐसे लोगों को जिनको पार्टी पॉलिटिकल सपोर्ट है, या अब लोग कहेंगे फिर डेमोक्रेसी का क्या हुआ। अमेरिका में देखो जॉर्ज कार्लिन, मुझे कुछ लोगों ने उदाहरण दिया, जॉर्ज कार्लिन को देखो, उसने क्लिंटन को क्या बोल दिया था, या वो रीगन को क्या बोल सकता था। भाई अमेरिका में डेमोक्रेसी है फुल्ली, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ वो एक प्रिविलेज है, तो संभल के उसका यूज करें। और मेरा कहने का अर्थ यही था, आई वांट एवरीबॉडी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो तथाकथित रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं,
वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को निगेट करते हैं क्योंकि वो वेग है, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। आपको पब्लिक मोरालिटी के नाम पे, डिसेंसी के नाम पे, पब्लिक ऑर्डर के नाम पे, है ना, तो पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाएगा। नाउ हाउ कैन यू कॉन्टेस्ट दिस?